म्यूचुअल फंड डिविडेंड क्या होता है? किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स से अर्जित आय का वितरण लाभांश कहलाता है। पोर्टफोलियो में शामिल सिक्योरिटीज को बेचकर जब फंड मुनाफा कमाती है, म्यूचुअल फंड स्कीमें तब लाभांश का वितरण करती हैं। अधिनियम रेगुलेशन के मुताबिक एक फंड अपने पोर्टफोलियो की सिक्योरिटीज को बेचकर अर्जित मुनाफे पर लाभांश घोषित कर सकता है, या फिर किसी अन्य ब्याज या लाभांश के से होने वाले वर्तमान आय के जरिए ये मुनाफे समकारी आरक्षित लाभांश बटा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में स्थानांतरित बटा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और ट्रस्टीज के विवेकानुसार लाभांश घोषित किए जाते हैं। स्कीम के अंकित मूल्य एफवी के प्रतिशत के रूप में डिविडेंड की घोषणा की जाती है, नव नहीं। अगर एफवी प्रति यूनिट 10 रुपये है और डिविडेंड दर 20% है, तो डिविडेंड ऑप्शन में हर निवेशक को 2 रुपये डिविडेंड मिलता है। हालांकि डिविडेंड की घोषणा के बाद बराबर राशि से स्कीम की नाव कम हो जाती है। ग्रोथ ऑप्शन के निवेशकों को डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और इस स्थिति में स्कीम से होने वाला लाभ वापस स्कीम में निवेश कर दिया जाता है। इसलिए डिविडेंड ऑप्शन की तुलना में ग्रोथ ऑप्शन की नाव बढ़ती है। 1 अप्रैल 2020 के बाद निवेशकों के पास पहुंचने पर म्यूचुअल फंड स्कीमों के डिविडेंड पर टैक्स वसूला जाता है। डिविडेंड पेआउट का चुनाव करने वाले निवेशकों को अब किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली किसी भी डिविडेंड आय पर खुद पर लागू उच्चतम आयकर दर के मुताबिक टैक्स देना होगा। डिविडेंड के पुनः निवेश का चुनाव करने वाले निवेशकों के टैक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे अपने फोलियो में आवंटित अतिरिक्त यूनिट्स के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं।